जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 4.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं या फिर हम उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उन वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्या बोला है, बोला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का क्या करना, मूल ज्ञात करना है। निम्न द्विघात समीकरण का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। दोस्त हम आपको पहले बताए थे कि आपको यूज करना है गुणनखंड विधि का और इस द्विघात बहुपद का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम आपको जब प्रश्नावली 2.2 पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है। द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ये द्विघात बहुपद है। और इसका मूल के बारे में हमने आपको बताया था कि मूल क्या होता है। जब ये इसको आप हल कीजिएगा तो x का ऐसा दो वैल्यू संभव है जिसको इस समीकरण में, इस बहुपद में बैठाने से वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मूल जो पहला मूल होता था उसको अल्फा कहा जाता था और दूसरा मूल था उसको क्या कहा जाता था, बीटा है। अल्फा और बीटा निकालना हमने आपको प्रश्नावली 2.2 में भी बताया। अगर आपने प्रश्नावली 2.2 नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में प्रश्नावली 2.2 भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बोला है कि गुणनखंड विधि का उपयोग करके क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। यह समीकरण द्विघाती है, इस रूप में अधिकतम घात क्या 2 है। तो ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि का उपयोग करके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। चलिए देखिए गुणनखंड विधि का, तो आप यहां पे लिखिए गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आपको गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करना है, क्या होता है, गुणनखंड विधि कैसे होता है। सर जो x² का गुणांक रहता है और जो बिना चर का गुणांक रहता है वो दोनों आपस में गुना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को गुना कीजिएगा 10 से, तो 1 और 10 को गुना करने से 10 आएगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है, इन दोनों के गुणनफल को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए। जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए, बीच वाला। बीच में क्या है दोस्त, बीच में है 3 है। तो 10 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस वाली भी बात नहीं है। अब 10 को तोड़िएगा तो 2 × 10 है, आ गया। अब 5 में से 2 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस इतना ही सिंपल था। तो यहाँ पे क्या था, x² था। हम उस समीकरण को एक बार फिर से लिख देते हैं है। अब यहाँ पे देखिए x², ये माइनस है तो माइनस। आप 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ब्रैकेट दिए क्योंकि आगे माइनस था। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 5 - 2, क्योंकि सर 5 में 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा। हाँ, और 5 और 2 को गुना कीजिएगा तो 10 होगा, जो इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर है। यहाँ पे x था तो इसीलिए x, ये माइनस का 10 तो माइनस का 10, ये बराबर का 0 तो बराबर का क्या, 0। अब यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलना आपको आना चाहिए सर। ये ब्रैकेट खोलिएगा तो ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 5। अब इधर से भी पीछे से ब्रैकेट है तो पीछे से आएगा तो क्या आएगा, x है। ये माइनस 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 प्लस होता है क्या, 2, और इधर से आएगा तो x। और यहाँ माइनस का 10 तो माइनस का 10, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इस लाइन और इस लाइन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सर माइनस के 5x में प्लस के 2x को कीजिएगा तो माइनस का क्या आएगा, 3x। अब जब इस तरीके से आ जाता है, जब ये 4 पदों में टूट जाता है तो क्या किया जाता है, पहले के 2 पद और लास्ट के 2 पदों में कॉमन लिया जाता है। कॉमन तो आपको पता है, कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है। जो दोनों में होता है उसको पकड़ के क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए सर कॉमन कैसे होगा, x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं। दोनों में क्या है, दोनों में x है तो x को आप पकड़ के बाहर निकालिए, बिल्कुल निकल जाएगा। x यहाँ 2, x² का मतलब 2 बार है, 1 बार निकल गया तो 1 बार बचेगा। माइनस तो माइनस, 5x में x निकल गया तो क्या बचेगा, 5।
प्लस, सर इन दोनों में कॉमन क्या, x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं। यहाँ 2 है, क्या आपको 10 में 2 नजर आ रहा है? जी हाँ, 10 का मतलब होता है 2 पच्चे 10। ये थोड़ा सा खुद सोचना है। तो दोनों जगह 2 है, तो आप 2 को क्या कीजिए, बाहर निकालिए। जब 2 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ का क्या बचेगा, 10 में 2 निकल गया तो क्या बचेगा, 5। और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और इसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये दोनों अंदर जो रहता है उसको क्या लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। तो आप क्या लिखिएगा, आप x माइनस 5 को एक बार लिखिएगा। और यहाँ जो बच जाता है, यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये x यहाँ बचा, और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, इसको एक बार लिखा जाता है। और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर है। हमने क्या बोला था कि ये भी महाराज 0 के बराबर होगा, और ये भी महाराज 0, ये भी 0 के बराबर होता है, ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 5, ये भी आपका 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे x प्लस 2, ये भी किसके बराबर होगा, 0। हमने कुछ भी नहीं किया, इसको भी 0 के बराबर किया, इसको भी किसके बराबर किया, 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो x यहीं रहेगा, 5 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में x का मान 5, x यहीं रहेगा, x क्या रहेगा, यहीं रहेगा, 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में है। तो 2 मूल निकलता है, तो जिसको पहला मूल है, पहला मूल को सर अल्फा कहा जाता है। अल्फा का मान कितना आया, 5। अगर आपको दूसरा मूल पूछे, दूसरा मूल को क्या कहा जाता है, दूसरा मूल को बीटा कहा जाता है, इसका मान माइनस का 2। और ये क्या होगा, आंसर। सर आप इस समीकरण में x का मान 5 बैठाइएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर x का मान माइनस 2 बैठाइएगा तो ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर है। हाँ, का दूसरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू क्या, 0। आपको इस द्विघात बहुपद को हल करना है गुणनखंड विधि से, और बहुपद का क्या निकालना, मान निकालना है। तो आप सिंपल सा लिखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से। सर ये द्विघात बहुपद को हल करने का बहुत विधि है, आपको तो हम सिर्फ बता रहे हैं गुणनखंड विधि, आगे हम आपको पूर्ण वर्ग विधि भी क्या करेंगे, बताएंगे। तो गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि में यहाँ से आपका सवाल को अगर हम फिर से लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से क्या होता है, आपको तो फिर पता है कि इसके गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और बिना गुणांक वाले को आपस में गुणा किया जाता है। अगर आप गुणा कीजिएगा तो 2 और 6 को गुणा कीजिएगा तो 2 छक 12 होता है। अब कुछ लोग गुणा भी नहीं कर पाएंगे, अरे बोका 12 होता है। अब 12 को इस तरीके से करना है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए, इसका गुणांक 1 है। तो बोका कोई जानता है 3 चौके 12 नहीं रे, अरे बोका 4 में 3 घटाएगा तो बीच वाला 1 बचेगा, 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1। चलिए इसमें लिखिए, अब क्या लिखिए, यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, सर 1x लाना है, 1x लाना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं, 4 में 3 घटाइएगा तो 1 आएगा, x है तो यहाँ x रहेगा, माइनस का 6 तो माइनस का 6, यानी बराबर का 0 तो 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x स्क्वायर आया, ब्रैकेट खोलिएगा तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो सर प्लस का 4, उधर से आएगा तो x, इधर से जाएगा माइनस 3x। हमें क्या बोला सर, 4x में 3x घटाइए तो 1x आएगा, ये माइनस का 6 तो माइनस का 6, ये बराबर का 0 तो बराबर का 0 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है। दोनों में क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्या है सर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। कुछ लोगों को यहाँ 2 नजर नहीं आएगा, अरे वो का 2 है रे, है x 2 बार है, x 1 बार है तो x बार यहाँ होगा, यहाँ से x बचेगा और 4 में 2 निकल गया तो 2 बचेगा। नहीं समझ आएगी, माइनस होने में बड़ी दिक्कत होता है, कॉमन लेना। मौकन ये माइनस तो दुइयों में माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन निकलेगा, 3 निकलेगा कॉमन के बीच, यहाँ भी छुपा हुआ है, x यही रहेगा। बात है जब आगे आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो इस माइनस को माइनस माइनस ये प्लस कर देता है, नहीं बुझाता है तोरा, इकर जितना आएगा ना उकर ही उतना आएगा। अब जैसे करके ले आना हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बदले एक बार लिखा जाता है, इन दोनों के बदले एक बार है तो लिख दो, x प्लस 2 को है तो लिख दो, इन दोनों के बदले में एक बार लिख दे। यहाँ क्या बचा सर, यहाँ से बचा 2x, तो यहाँ पे 2x लिखिए, यहाँ पे 3 है तो क्या लिखिए, 3 लिखिए, बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर। हम बताए थे कि ये वाला भी 0, ये भी बराबर 0 होता है, इसका मतलब है कि x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ से ये जो पद है वो
2x माइनस 3 ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सर दोनों 0 के बराबर होता है, जो दोनों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और जब दोनों 0 के बराबर होगा तो यहाँ से एक मान आएगा, क्या आएगा, इसीलिए x, सर ये +2 है, उधर जाएगा तो -2 है, ये 2x, ये 3 प्लस है, माइनस उधर जाएगा प्लस, इसीलिए x यही रहेगा, यहाँ 3/2। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है कि आपको क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा। हो सकता है कि नीचे भी चला गया होगा, हो सकता है कि नीचे भी चला गया, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए है, अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, ये इसीलिए क्या, इसीलिए x को यहीं रखना है, उधर 3 और बटा क्या आएगा 2। आप लिखिएगा पहला शून्य, आप लिख दीजिए पहला शून्य। सर पहला शून्य आपका अल्फा होता है, और अल्फा का मान कितना आया, -2। आप किसी को रख सकते हैं, और दूसरा शून्य, और क्या, दूसरा शून्य जो आपका दूसरा शून्य है, दूसरा शून्य को बीटा कहा जाता है, और बीटा का मान कितना आया, 3/2। तो 3/2, और ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है कि आपका थोड़ा ये समझ आया है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक सवाल और देख, अगला एक सवाल क्या कर और देख, अगर उपरोक्त ना समझ आएगा तो कॉपी किताब बांध और चल जो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जानते हो रे, हिमालय पर्वत जा, वहां पे तपस्या कर, मौका वहां थोड़ा समझ जरूर आएगा। तीसरा देखिए सवाल, तीसरा क्या बोला है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। आपको हल करना है गुणनखंडन विधि से। तो यहाँ पे सिंपल लिखिए गुणनखंडन, गुणनखंडन कौन सा विधि, गुणनखंडन विधि से है। सर हमने गुणनखंडन विधि से आपको क्या बताया था, पता जरूर होगा आपको, गुणनखंडन विधि हल करना बिल्कुल क्या होगा, पता होगा। हम आपको बताए थे कि जो x² का गुणांक रहता है और जो बिना x के साथ रहता है, इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच जो x है उसका गुणांक आना चाहिए। तो x का गुणांक 7 है तो 7 आना चाहिए। अब समस्या गुणा कैसे करें, जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है सर, x² का गुणांक क्या है, x² का जो गुणांक है वो है √2, और इसका गुणांक है, इसका गुणांक है 5√2। अब कुछ लोगों को यही गुणा करने नहीं आएगा, देख रहे होगा कैसे, कुछ नहीं, इसके आगे 1 होगा, 1 और 5 को गुणा कीजिएगा तो 5 × 5। अब √2 और √2 को गुणा कीजिएगा, सर √2 और √2 को गुणा कीजिएगा तो √4 आएगा, और 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या होता है, 2 होता है। तो √2 और √2 को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 5 को और 2 को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। 5 और 2 को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। है इसका मतलब है कि इन दोनों का गुणनफल कितना आया, इन दोनों का गुणनफल 10 आया। अब 10 को क्या करना, 10 को आपको तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने 7 आना चाहिए। अरे वो कहीं तो 2 × 5 = 10। ये इतना मुश्किल सवाल आप कैसे हल कीजिएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 आएगा। है बस हो गया। यहाँ से आप सवालों को लिखिए, क्या लिखिए सवाल को, यहाँ पे सवाल को लिखिए √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0 इक्वल टू क्या सर, 0। अब इसके बाद आपको तो पता है कि 7 लाना है आपको। 7 कैसे आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 तभी आएगा जब 5 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़िए, 7x को आसानी से लिख सकते हैं सर, 7x बराबर होता है 5x + 2x। 7x बराबर क्या होता है, 5x + 2x। इसको थोड़ा सा सजा के रखिए, जोड़ने में आप कहीं भी कर सकते हैं। 2x को आगे लिख दीजिए, 5x को क्या कीजिए, पीछे लिख दीजिए, और प्लस यहाँ पे 5√2 = 0। ऐसा क्यों किया सर, हम आगे पीछे क्यों किया, हम आपको रीजन बता देते हैं, ताकि इन दोनों में ना 5 कॉमन निकल सके, इन दोनों में 5 क्या कॉमन निकल सके। अब जरा देखिए, क्या देखिएगा आप, देखिए इस, अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा क्यों सर, देखिए √2 है तो √2 को आप इसी तरह लिख सकते हैं, x² है तो x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 के साथ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 कुछ नहीं होता है, √2 गुना √2 है। सर 2 कैसे होगा, √2 × 2 और x है तो क्या x,
प्लस यहाँ से 5x है तो यहाँ से क्या होगा 5x और प्लस 5√2 है तो 5√2 बराबर 0। सर यहाँ पे हम 2 को √2 क्यों लिखे? क्योंकि सर यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 और √2 को पकड़ के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अन्यथा कुछ भी कॉमन निकलता नहीं। अच्छा सर √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 2 आएगा, अभी हमने आपको बताया। अब क्या करना है, आपको ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन देखिए सर यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो स्वाभाविक बात है कि √2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x 2 बार, यहाँ x 1 बार है तो 1 बार x बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, √2 निकल गया, x 2 बार था 1 बार निकल गया, यहाँ से x बचेगा प्लस, तो प्लस √2 1 बार निकल गया, देखिए 2 बार √2 था, 1 बार √2 निकल गया, पर 1 बार तो √2 बचेगा, x था x तो निकल गया, x था तो x क्या निकल गया, ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, 5 दोनों जगह है तो 5 निकल जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं निकलेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा √2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। हमने क्या बताया था, ये वाला जो कचरा है उस कचरे को एक साथ क्या कीजिए, लिख दीजिए। अब लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, यहाँ से आएगा x प्लस √2, इन दोनों के बदले 1 बार, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा √2x और यहाँ से बचा 5, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर कहने का मतलब क्या है सर, आपको यहाँ पता होगा कि x प्लस √2 भी आपका 0 के बराबर होगा, यहाँ पे √2x प्लस 5 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, √2 प्लस है उधर जाएगा तो √2 का मान माइनस आएगा, यहाँ पे एक झटके में निकालिए x का मान, ये 5 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, ये √2 गुना में इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, क्या आएगा, भाग में। अब √2 का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो आप इस √2 का क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए लिखेगा पहला शून्य, इसीलिए पहला शून्य। सर पहला शून्य को अल्फा बोला जाता है, और अल्फा का मान कितना, कुछ भी आप इसको कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं है, माइनस का √2 तो होगा माइनस का √2। आपको दूसरा शून्य जो दूसरा शून्य है सर, ये दूसरा शून्य बीटा होता है, और बीटा का मान -5/√2 है, तो ये -5/√2, और ये क्या होगा आंसर। आप सर इसको रूट को अंडर जो 2 है इसका आप परिमेयकरण भी क्या कर सकते हैं, यदि जरूरत पड़े तो आप इसका क्या कीजिएगा, परिमेयकरण। कोई जो परिमेयकरण क्या होता है सर, -5/√2 है, परिमेयकरण का होता है जो हर में रूट है इसी को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √2 से, ऊपर 5 को √2 से गुना कीजिएगा तो 5 का √2, लेकिन 2 और 2 को गुना कीजिएगा 2, तो बीटा का मान ये भी हो सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जो चाहिए आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम एक सवाल आपको क्या करते हैं और बताते हैं। सवाल चौथा देखिए, सवाल चौथा बोला 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 = 0। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो कैसे हल कीजिएगा, अब ये द्विघात, सबसे पहले ये द्विघात बहुपद में है, लेकिन द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप नहीं है। आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में क्या कीजिए, बदल लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं कि नीचे कुछ भी रह जाए, है आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड रूप में क्या करना, बदल लेना है। तो आपको पता होगा कि सर इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। बचपन में आपको पता होगा 1 8, 1 का लासा 8 होता है, 1 का पड़म 8 बार में आता है, 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 x² तो x² माइनस 1 का पड़म 8 बार में आता है, 8 को 8 से गुना कीजिएगा 8x प्लस का 1 बराबर का क्या 0। 0 के नीचे 1 होता है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसको 1 से गुना कीजिएगा तो आपका निश्चित एक आएगा, वो क्या आएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर, ये 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा सर, 0, क्या आएगा 0। अब इसके बाद आपको इस विधि को हल करना है, वो करना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंडन, ठीक है, विधि से आप इस समीकरण को हल कीजिए गुणनखंडन विधि से। अब क्या करना है सर, देखिए गुणनखंडन विधि में क्या, x² का गुणांक और 1 का गुणांक को गुणा करना, 16 1 को गुणा कीजिएगा तो 16 आएगा, और 16 को इस तरीके से करना है कि जोड़ने घटाने से 8 आना चाहिए। बेवकूफ आदमी भी जानता है 4 पे 16, अरे सर 4 में 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा जो बीच के पद में है, और 4 को गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। लेकिन कीजिएगा कैसे,
अब जरा देखिए 16x² है, माइनस का 8x लाने के लिए माइनस के 4x में माइनस के 4x को जो कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, 4 और 4 8 ही होगा, लेकिन माइनस लाने से दोनों को क्या रखें माइनस, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 बराबर का क्या 0, बराबर का क्या 0। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या लेना है कॉमन, ध्यान से कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस कॉमन लेना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है, माइनस कॉमन लेना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है। आप इसको आप इसमें थोड़ा सा क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा है। चलिए अब हम लास्ट में आपको पांचवा, इस सवाल का पांचवा भी बता देते हैं, आगे इसको खुद से भी हल कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे सवाल है, आपके लिए हल करना अति आवश्यक है। आप ये क्या आपसे क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। अगर हम पांचवा नंबर की बोले, पांचवा नंबर आसान दिया है 100x² प्लस का ना माइनस का 20x, माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 है, 1 बराबर 0। सब देखिए क्या बोल, आपको क्या करना है, अब हल करना है तो 100 को गुना कीजिएगा 1 से, तो 100 1 का 100, 100 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना 100 1 का 100। 100 को तोड़ना ऐसा कि जोड़ने और घटाने से, जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए, बीच में क्या है 20, बीच में क्या है 20। तो सर बहुत आसान है, पता है कि 10 10 के 100 होता है, 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा 100x² माइनस में है तो सर 10x को भी माइनस में रखना होगा, अगले 10x को भी माइनस में रखना होगा प्लस का 1। क्यों, क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस लाना है, माइनस माइनस तभी प्लस आएगा, तभी यहाँ पे क्या है जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में आप क्या कीजिएगा कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपके नोट्स कॉपी में अप्लाई कीजिएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। यदि आपको ये सवाल समझ आया और अभी तक आप हमारे चैनल में वीडियो को यहाँ तक देखें, आप हमारे चैनल के इस वीडियो को यहाँ तक देखें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को सब लाइक भी किया कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, लाइक करने से मोटिवेट हमको मिलेगा। यदि आपके कोई दोस्त है जो पढ़ने के इच्छुक है, उनको ये वीडियो क्या कीजिए शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट